मऊ में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से कब्र को खनकर लाश निकाली गई और उस पूरे कार्रवाई में जहां मऊ के पुलिस बल सहित तमाम फोर्स के लोग मौजूद थे, वहीं बुलडोजर से खनकर यह लाश निकाली गई है जो 135 दिनों बाद निकाली गई है। पूरा मामला जनपद मऊ से आ रहा है जहां पर एक मामले में न्यायिक आदेश मिलने के बाद पुलिस ने बुलडोजर से जहां 135 दिनों बाद शव को बाहर निकाला, वहीं हत्या के आशंका के चलते इस पूरे मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पूरे प्रकरण को देखते हुए जहां पर स्थानीय पुलिस काफ़ी सतर्क रही, वहीं मौके पर स्थानीय लोगों के सहयोग से यह लाश कब्र से बाहर निकाली गई है। माननीय सीजे महोदय के आदेश के क्रम में शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है निकलवा कर। क्या था सर मामला? हत्या से संबंधित है। सीजे महोदय का आदेश था, उसी क्रम में निकलवा के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। थैंक यू। जी बताइए, आज आपकी बहन का जो है 135 दिनों के बाद जो है शव निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, दवा के बहाने लिवा कर गया बरहलगंज का सत्कार होटल में। मेरे साथ जबरदस्ती गलत रेप किया। मेरा फोटो वीडियो भी बना लिया। मेरा फोटो वीडियो भी बना कर रखा था। जब मैं विरोध की तो कहा कि अगर ये तुम बात बताओगे अपने घर वालों को तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप इस जगह को दिखाकर समाज में बदनाम कर दूंगा। कहीं तुम मुझे दिखाने लायक नहीं रहोगी। कौन था वो? कौन था वो? मेरे जीजा थे। क्या नाम था? अयूब। पत्नी का क्यों हत्या कर दी? बड़ी बहन की आपकी हत्या क्यों की गई? आपकी बड़ी बहन का आरोप लगाया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? मेरी बहन के सामने ही मेरे साथ रेप किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगे। उतने में उसकी माँ बहन भी आई। तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा तक कस कर खींचे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 30 नवंबर को ही तत्काल मृत्यु हो गई। अब मुझको धमकाया था, अगर तुम ये बताओगे तुमको भी जान से मार डालेंगे, तुम्हारा फोटो भी वायरल कर देंगे। तो क्या इस मामले में पुलिस हिलाहवाली कर रही थी क्या? है हाँ, तो मामले में पुलिस हिलाहवाली कर रही थी? वही मटर वाला मामला हटा रही थी। तो आज जो न्यायालय ने आदेश दिया है, इस आदेश से आप खुश हैं? हाँ खुश है। मतलब आपका आश्वासन है कि न्याय मिलेगा? हाँ। कितने दिनों बाद निकला सर? 135 दिनों के बाद। हाँ, 135 दिनों के बाद निकला है। हाँ, पोस्टमार्टम होगा। 27 नवंबर को नाजिया खातून की बच्ची पैदा हुई थी उनके ससुराल में ही। उसी की देखभाल के लिए मरियम खातून, जो नाजिया की बहन थी, देखभाल के लिए आई थी और 30 तारीख को दोपहर के समय करीब 10 या 11 बजे होंगे, मरियम के साथ नाजिया के पति ने ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। और जब बलात्कार होते ही उसकी बहन नाजिया ने जब उसको देखा तो क्रोध प्रकट की होगी। इसी पे नाजिया के हस्बैंड ने तुरंत ही उसको बुरी तरह मारा पीटा। मारने पीटने से तत्काल उसकी मौत हो गई। और मरियम को अयूब के द्वारा, जो नाजिया का पति है, काफ़ी उसको प्रताड़ित किया गया कि अगर आपने मरियम से कहा कि किसी से अगर आपने ये बात बताई तो आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब मरियम घर आई तो अपने पिता अफजाल से सारी बातों को बताया कि नाजिया की मौत जो है ये प्राकृतिक नहीं थी, उसको मारा गया था। और मरियम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को एक पत्र प्रस्तुत किया गया और पुलिस अधीक्षक ने ये आदेश दिया थाना घोसी को कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें और मुकदमा पंजीकृत करें। और घोसी थाने ने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया। पंजीकृत के बाद विवेचना स्टार्ट हुई। विवेचना के दौरान विवेचक महोदय ने 103 BNS, जो 302 धारा होती है, उसका विलोप किया गया। विलोप करने के बाद जो है आगे विवेचना प्रस्तुत की गई। और जब ये पता चला हम लोगों को तो हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और न्यायालय को अवगत कराया गया कि इसमें जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। तो न्यायालय ने यह आदेश किया थाना घोसी और चिकित्सा अधिकारी मऊ और कप्तान को कि आप जो है कब से लाश को निकलवाएं और पोस्टमार्टम करा के हत्या की
पुष्टि करे, जांच करे, जो भी सत्यता है उसको बाहर लाए। और शुरुआती दौर से इस मामले में देखा जा रहा है कि पुलिस की हिला हवाली सामने आ रही है, विवेचना से लेकर केस दर्ज करने तक। हाँ, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बात तो सही है। पुलिस ने अपना काम जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी से नहीं किया, या क्या मजबूरियाँ थी ये तो थाने की पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन हमारा जो काम था हमने न्यायालय से किया, और न्यायालय से हमको पूरा जो है न्याय मिला है, और उसी न्याय के भरोसे आज ये जो है कब्र खो दी गई है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब आगे की प्रक्रिया प्रशासन करेगी, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसको ये लोग संलग्न करके माननीय न्यायालय में भेजेंगे।